नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 26 नवंबर मंगलवार दोपहर 1 बजे तक हरियाणा से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, ऐलान, हरियाणा मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार, बड़ी घोषणाएं। तो क्या है पूरी जानकारी, चलिए देखते हैं। हरियाणा की सभी सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी पाने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं आज 26 नवंबर दोपहर 1 बजे तक की 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में संशोधन का फैसला जल्द कर सकती है। विधानसभा सत्र के कारण सरकार व्यस्त थी। लाखों युवा सीईटी कराए जाने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक की चर्चा के मुताबिक सीईटी क्वालिफाई होने की संभावना कम है, मगर इसे क्वालिफाई जैसा बनाने का प्रयास किया जाएगा। यानी शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो शर्त 4 गुना की थी उसे 10 गुना तक किया जा सकता है या इसके आसपास किया जा सकता है। वैसे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी को क्वालिफाई करने का पक्षधर है, मगर अंतिम फैसला प्रदेश सरकार को ही करना है। तो ये आप बड़ी खबर सीईटी से। तो वहीं पुलिस सिपाही पदों की भर्ती और ग्रुप सी डी पदों की भर्ती नए सीईटी के बाद ही संभव हो पाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन ने 16 अगस्त 2024 को चुनाव से पहले पुलिस सिपाही के 4000, महिला सिपाही के 600, IRB के 1000 पुरुष सिपाही पदों का विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे थे। तो अब संभावना है कि ये पुलिस सिपाही के इन पदों की भर्ती सीईटी संशोधन होने के बाद नए सीईटी के अंकों के आधार पर हो। तो ये आप देख सकते हैं। तो बकाया ग्रुपों के पेपरों की संभावना भी फिलहाल कम है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से कुछ ग्रुपों के पेपर लिए जाने, मगर इन बकाया ग्रुपों के पेपर होने की फिलहाल संभावना कम लग रही है। तो सूत्रों के हिसाब से ये सारी खबरें, हरियाणा सरकार सीईटी में संशोधन करने पर जल्द ले सकती है फैसला, क्वालिफाई होने की संभावना कम है। तो ये बड़ी खबर, पुलिस सिपाही भर्ती और ग्रुप सी डी पदों की भर्ती नए सीईटी के बाद संभव होगी। तो ये बड़ी खबर युवाओं के लिए। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा से बड़ी खबर सामने आ रही है। नौकरियों की आस देख रहे हरियाणा युवाओं के लिए हरियाणा वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 1000 पद खाली हैं। तो इसमें जल्द ही भर्ती की जा सकती है, जल्द ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। तो आप ये देख सकते हैं, मंत्री ने भर्ती के लिए मांग पत्र भेजने के दिए निर्देश। तो सरकार को जल्दी ही मांग पत्र भेज दिया जाएगा और फॉरेस्ट गार्ड के 1000 पदों पर जल्द भर्ती हो सकती है। हरियाणा में वृक्ष आवरण 10% तक बढ़ाने का लक्ष्य, राव नरबीर सिंह। तो ये आप देख सकते हैं, जल्दी ही फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती निकल सकती है हरियाणा वन विभाग में। तो ये बड़ी खबर आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो अब जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो सकती है। रेट बढ़ाने से पहले हुआ मार्केट रेट पर सर्वे, बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर जमीन की रजिस्ट्रियां होने से सरकारी खजाने भरने के आसार हैं। राज्य के सभी मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों 1 दिसंबर से बढ़े हुए कलेक्टर रेट पर जमीन की रजिस्ट्रियां करने संबंधी परिपत्र जारी कर दिया है। तो कलेक्टर रेट बढ़ाने से पहले जिलों में मार्केट वैल्यू का पता करने के निर्देश दिए थे। उन्हीं के आदेश पर उपायुक्तों ने कलेक्टर रेट को लेकर सर्वे करते हुए जमीन की मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट तय किए हैं। उन्हें मुख्यमंत्री नायब सिंह ने स्वीकार कर लिया है। तो एनसीआर के जिले रेट लिस्ट में टॉप। एनसीआर में एनसीआर के तहत आने वाले जिलों में सबसे ज्यादा कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल, पानीपत जिले शामिल हैं। इन जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से 20% तक कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव भेजे गए हैं। हालांकि गुरुग्राम, सोना, फरीदाबाद, पटौदी और बल्लभगढ़ के कलेक्टर रेट 30% बढ़ाने के प्रस्ताव आए हुए हैं। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं। तो जमीन की रजिस्ट्री के कलेक्टर रेट बढ़े, 1 दिसंबर से महंगी हो सकती है रजिस्ट्री करवाना। तो ये बड़ी अपडेट। 31 मार्च 2025 तक प्रदेश के सभी जिलों में लागू रहेंगे नए कलेक्टर रेट। तो 1 दिसंबर से लागू होंगे बढ़े हुए कलेक्टर रेट। 12 से 32% तक बढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, नए रेट से लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। तो ये बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में शहरी क्षेत्रों में शामिल ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को पालिकाओं में समायोजित करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार ने सफाई दरोगाओं को पेट्रोल और मोबाइल खर्च के लिए राशि देने की मांग मान ली है। इसी तरह पालिकाओं के सफाई कर्मचारी एवं सीवरमैन को वर्दी व जूते के लिए निश्चित राशि देने और माली व बेलदारों को तेल और साबुन देने का पत्र जल्द जारी होने की उम्मीद है। पालिकाओं की सीमा क्षेत्र में शामिल ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को ग्रामीण चौकीदारों व ग्रामीण सफाई कर्मियों की तर्ज पर ही संबंधित पालिकाओं में समायोजित किया जाएगा। सफाई दरोगाओं को पेट्रोल एवं मोबाइल पर किए जाने वाले खर्च के एवज में राशि निर्धारित करने, पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारी एवं सीवरमैन को वर्दी व जूते उपलब्ध कराने के स्थान पर राशि निर्धारित करके हर माह वेतन के साथ देने तथा माली और बेलदार के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को भी सफाई व सीवरमैन की बात तेल साबुन देने की मांग मान ली है। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर को पालिकाओं में समायोजित करने की तैयारी
कार्यपालिकाओं के सफाई कर्मचारी व एससी और मैन को वर्दी व जूते के लिए निश्चित राशि देने व माली व बेलदारों को तेल और साबुन देने का पत्र जल्द। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो ट्राई का निर्देश 1 दिसंबर से मोबाइल में देर से आएंगे ओटीपी। तो ओटीपी आने में समय लग सकता है। समय अगर जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल 1 दिसंबर से ट्रेसेबिलिटी नियम को लागू करती है तो इससे ओटीपी मैसेज आने में समय लग सकता है। ऐसे में अगर आप बैंक या फिर रिजर्वेशन जैसा कुछ काम करते हैं तो आपको ओटीपी पाने में समय लग सकता है। दरअसल ट्राई ने इस तरह का कदम इसलिए उठाया क्योंकि कई बार फेक ओटीपी मैसेज के जरिए स्कैमर्स लोगों के डिवाइस का एक्सेस पा लेते हैं और इससे लोगों को भारी नुकसान होता है। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को इसे सख्ती के साथ लागू करने का फैसला लिया है। तो ट्राई का निर्देश 1 दिसंबर से मोबाइल में देर से आएंगे ओटीपी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में बहुतकनीकी संस्थानों आईटीआई में स्टाफ को परीक्षा में ड्यूटी के लिए अब ज्यादा पारिश्रमिक मिलेगा। परीक्षा अधीक्षक को 250 की जगह 400 रुपये, उप अधीक्षक को 200 की बजाय 300 रुपये, फ्लाइंग स्क्वाड का पारिश्रमिक 750 से बढ़कर 1200, जबकि प्रत्येक उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए पारिश्रमिक 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। इस संदर्भ में विभाग की ओर से सभी राजकीय, सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी बहुतकनीकी संस्थानों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि पारिश्रमिक में यह बढ़ोतरी 12 साल बाद की गई है। बढ़ा हुआ पारिश्रमिक दिसंबर में होने वाली परीक्षाओं से लागू होगा। तो आईटीआई में परीक्षा ड्यूटी पर अब मिलेगा ज़्यादा पारिश्रमिक। परीक्षक को 250 की जगह 400 मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं सभी को कितना कितना पारिश्रमिक मिलेगा। बड़ी घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो टीजीटी साइंस के पदोन्नत शिक्षकों को पोस्टिंग देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। 500 शिक्षक प्रभावित मामले की सुनवाई 26 नवंबर को होगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी खबर देखते हैं। नव चयनित पटवारियों की मांग, ट्रेनिंग पीरियड को सर्विस में शामिल करे सरकार। तो इसका कारण यह है कि ट्रेनिंग के दौरान यदि कोई घटना घट जाती है तो ट्रेनिंग पीरियड सर्विस में काउंट न होने की वजह से पीड़ित परिवार के लिए एक तरह से दुर्भाग्य की बात होगी। तो ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड के तौर पर 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं जो कि न्याय संगत नहीं। इसलिए सरकार को चाहिए या तो ट्रेनिंग पीरियड का वेतन दे या फिर उनके स्टाइपेंड की राशि को बढ़ाया जाए। तो ये बड़ी अपडेट है। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। गुरुग्राम जिले से पीएम विश्वकर्मा योजना में पंजीकृत कारीगरों का सत्यापन शुरू। योजना के तहत पारंपरिक कौशल रखने वाले पात्र कारीगरों को दिया जाएगा उचित लाभ। पंजीकृत कामगारों का डेटा 3 चरणों में हो रहा है सत्यापित। डीसी ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कौशल रखने वाले पात्र कारीगरों को उचित लाभ दिया जाएगा। इस योजना के जरिए जहां लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने का अवसर मिलेगा तो वहीं दूसरी तरफ कारीगरों और शिल्पकारों को भी सहायता भी मिलेगी। तो ये बड़ी अपडेट गुरुग्राम जिले से। तो फरीदाबाद से भी बड़ी अपडेट। डीसी ने बताया कि किसान इन सीटू व एक्स सीटू विधि द्वारा पराली प्रबंधन करके हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली 1,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि प्राप्त करें। इसके लिए किसान अपना पंजीकरण विभाग की वेबसाइट पर फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम 2024 के तहत 30 नवंबर तक करवा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट घोषणा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा सरकार पिछले 10 वर्षों में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु कदम उठाए। प्रदेश में हर 20 किलोमीटर की दूरी पर खोले गए कॉलेज। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में खोले गए 77 नए राजकीय कॉलेज। 12वीं में 90% से अधिक अंक लाने वाले गरीब परिवार के विद्यार्थियों हेतु शुरू की गई मेधावी छात्रवृत्ति योजना। योजना के तहत विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं 1.11 लाख। तो प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर हुई 182। तो हिसार वासियों के लिए भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की हैं। सूर्यनगर रेलवे अंडरब्रिज आरयूबी और रेलवे ओवरब्रिज आरओबी का उद्घाटन। शहर की कनेक्टिविटी में होगा सुधार। तो शहर के यातायात को सुचारू बनाने में मिलेगा योगदान। तो ये हिसार वासियों को दी सौगात। तो ये हरियाणा आज 26 नवंबर मंगलवार दोपहर 1 बजे तक की बड़ी खबरें। हरियाणा से बड़ी खबरें, घोषणाएं, ऐलान, हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश, सभी की जानकारी आपको यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाया तो अगली वीडियो अपलोड कब होगी आपको पता नहीं चलेगा। तो घंटी का बटन ज़रूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद।